यहाँ पर आरबीएल बैंक के इंस्टेंट कैश के बारे में आप जानना चाहते हैं और उसकी फुल जानकारी चाहते हैं, कैसे आप जो है कि बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के यहाँ से ये वाला लोन ले सकते हैं। तो अगर आपके पास में आरबीएल बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो आप जो है कि ये वाला लोन आसानी से ले पाएंगे। चलो देखते हैं, मैं आपको एक एक जानकारी इसमें दिखाऊंगा। बाकी यहाँ पर आरबीएल बैंक में आपके पास जो है कि इसमें अकाउंट आपने नहीं बना रखा है, मतलब आपके पास में कार्ड है बट आपने जो है कि अभी तक आरबीएल बैंक कार्ड में नहीं लॉगिन किया, तो उसमें कर लेना इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। यहाँ पर आप जैसे इसमें डाउनलोड करेंगे अकाउंट वगैरह बना लेना है, कार्ड के नंबर आपको डालने पड़ेंगे, एम पिन वगैरह सेट करके इसमें लॉगिन आप कर लेना। अब आप देखेंगे यहाँ पर मैंने जो कि मेरे पास में आरबीएल बैंक का पैसा बाजार डेबिट क्रेडिट कार्ड, जिसमें यहाँ पर मैंने इसका अमाउंट यूज़ कर रखा है और मैंने जो है कि यूज़ करके दिखाया था कि कैसे आप जो है कि ईएमआई बना सकते हैं आपके पेमेंट की। तो मैंने इसका ईएमआई बनाया था और साथ में इसका मैंने ऑटो डेबिट भी सेट कर दिया था कि कैसे ऑटो डेबिट सेट करना है। ऑटो डेबिट में फ़ायदा ये है कि आपको बिना किसी झंझट के आपका पेमेंट ऑटोमेटिकली कट जाता है आपके बैंक अकाउंट से ड्यू डेट पर। यहाँ पर बहुत अच्छा फ़ायदा है, तो मुझे कोई भी झंझट नहीं रहती है। इसका पेमेंट ड्यू आता है तो कोई इसमें मुझे डर नहीं रहता है कि इसका पेमेंट ड्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो है कि ऑटो डेबिट मैंने सेट कर दिया। अगर आप जानना चाहते हैं ऑटो डेबिट कैसे सेट करते हैं तो आप कमेंट मुझे बता देना, मैं एक और वीडियो आपको बना के दे दूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे 28,517 रुपये अवेलेबल क्रेडिट लिमिट और बची है मेरी, और यहाँ पर ये कुछ 35-33-34 हज़ार के समथिंग है टोटल। इसमें चाहूँ तो मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे इंस्टेंट कैश आपको देखने को मिल रहा है, गेट इंस्टेंट कैश, यानी कि आपके पास में जो 34-35 हज़ार की लिमिट है उसमें से कितना आपको लोन मिल रहा है वो आप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे गेट इंस्टेंट कैश पर हम क्लिक करेंगे। गेट इंस्टेंट कैश पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमें 25,000 रुपये का लोन इसमें मिल रहा है और हमें लिमिट है इसमें 34,000 के समथिंग, और 25,000 रुपये का लोन हमें इसमें मिल रहा है। और इसमें हम जो है कि कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी यहाँ पर आपको सैलरी स्लिप वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई स्टेटमेंट देने की ज़रूरत है। बस डायरेक्टली आप इसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब यहाँ पर आपको पेंसिल आइकन पर क्लिक करना है। इसमें आप जो है कि जितना भी अमाउंट बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप जो है कि इसमें इंटर भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 10,000 रुपये का लोन आप लेना चाहते हैं तो 10,000 रुपये का लोन आप 3 महीने तक का 3,450 रुपये की ईएमआई आपकी बनने वाली है। वहीं पर 25,000 रुपये का लोन अगर आप लेते हैं तो उसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि 25,000 रुपये का लोन से जब बड़ा लोन भी आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो है कि इसमें अप्लाई कर सकते हैं 28,517 रुपये का लोन। यानी कि मेरे पास में अवेलेबल लिमिट है 28,517 रुपये, और मैं यहाँ पर जो है 28,517 और मिनिमम 10,000 रुपये ले सकता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लिमिट मेरे पास में अभी पड़ी हुई है। इसका हम यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब यहाँ पर स्क्रीनशॉट तो अलाउ नहीं है, चलो देख कोई बात नहीं। यहाँ पर आप क्या करेंगे हम दोस्तों, इसको मैं आगे आपको दिखाता हूँ। वैलिड ऑफर है 11 जुलाई तक, ये ऑफर मुझे वैलिड रहेगा। कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कितना ज़्यादा मुझे यहाँ पर ईएमआई ऑप्शन दिया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर 6 महीने की ईएमआई में बनवा सकता हूँ, 12 महीने की ईएमआई, 24 महीने की, 36 महीने की और 48 महीने की। बहुत बड़ी मुझे ईएमआई टेन्योर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 48 महीने में 833 रुपये ओनली मुझे यहाँ पर मंथ की ईएमआई देना है। वहीं पर 6 महीने में मुझे 5,048 रुपये यहाँ पर देना पड़ेगा ईएमआई। देख सकते हैं कितने ज़्यादा। तो अगर आप जो है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा लोन लेना चाहते हैं और बड़ी ईएमआई भी करवा सकते हैं, मैं यहाँ पर फिलहाल आपको जो है कि 12 महीने का दिखा देता हूँ। 12 महीने का अगर हम लोन ले रहे हैं 28,517 रुपये का, तो ईएमआई मेरी बनती है 2,655 रुपये। टेन्योर 12 महीने का हमने लिया, 1 साल का। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 21% लग रहा है। बाकी एप्लीकेशन से बहुत कम लग रहा है, बाकी एप्लीकेशन आपसे 28-30% लेती है। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो ओनली 712 रुपये हमारा लग रहा है। सिंपली आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, आई एग्री बटन पर, और यहाँ पर की फैक्ट स्टेटमेंट भी आपको देखने को मिल जाता है। की फैक्ट स्टेटमेंट में आप देखेंगे कि क्या आपका इंटरेस्ट वगैरह लग रहा है, वो सारी जानकारी इसमें रहती है। कितना इंटरेस्ट लग रहा है कितना नहीं, वो सारी जानकारी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसको हम फिलहाल तो पे आते हैं, और यहाँ पर आप आए नीचे की साइड में तो सिक्योर लोन ईएमआई, जिसमें आप यहाँ पर प्रीमियम 212 रुपये का ये ले सकते हैं। आपकी इच्छा, आप नहीं भी लेना चाहे कोई बात नहीं, बट बेनिफिट आप इसमें देख सकते हैं क्या क्या बेनिफिट है। वे बेनिफिट में हम आएंगे और यहाँ पर जो भी बेनिफिट है इसका वो देखेंगे। तो एन इंश्योरेंस प्लान दैट कवर योर ईएमआई, तो यहाँ पर 6 से 10 दिन में 1 मंथ की ईएमआई का है। यहाँ पर कुछ ईएमआई है जैसे कि आप पे नहीं कर पाते हैं या फिर किसी भी तरह से आपका कुछ हो जाता है, तो उस केस में यहाँ पर ये आपकी ईएमआई को पे करते हैं, पूरा पेमेंट ये देते हैं। ठीक है, कंप्रेहेंसिव हॉस्पिटलाइजेशंस, यहाँ पर आप हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह आप कुछ भी होते हैं तो उस केस में भी आपका यहाँ पर जो है कि ये पूरी ईएमआई वगैरह पे करते हैं। बस आपको क्लेम करना आना चाहिए, बहुत सारे क्लेम नहीं करते, खास बात वो है।
तो यहाँ पर आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, इस वजह से इसको छोड़ देना, 212 रुपये मत देना। यहाँ पर आप जो है कि चेक बॉक्स पर क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद में जो भी आपका आता है इसको आपको आई एग्री कर देना, नीचे तक आके इसमें सिंपली नीचे तक आना, ये जो भी ईएमआई आपकी सारी की सारी ईएमआई इसमें देखने को मिलेगी, आई एग्री कर देना। ये चेक बॉक्स हो गया, देन आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके बैंक डिटेल्स आपको इंटर करना है। चलो मैं आगे आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स इंटर करना है, आपका निक नेम, मोबाइल, आपका अकाउंट नंबर कन्फर्म, आईएफएससी कोड डाल देना है। उसके बाद में फ्यूचर के लिए आपको सेव कर देना है और कंटिन्यू करना है। अब नेक्स्ट क्या बचा, आपका ओटीपी, ओनली ओटीपी आता है आपके मोबाइल नंबर पर, ओटीपी डाल के इसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो फिलहाल मुझे इससे लोन की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको पूरा दिखा दिया है कैसे आप जो कि इसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे नहीं, कितनी ईएमआई आपको लगती है, कितना नहीं। यहाँ पर 48 महीने का भी आप ले सकते हैं, जिसमें आपको ओनली 883 रुपये देना होगा, 28,570 रुपये आपका जो कि, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा तरीका मैंने आपको बता दिया है। कैसा लगा आपको वीडियो? ऑटो डेबिट के बारे में जानकारी चाहिए, कुछ और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।